इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र काकागंज सागर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जैन। कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जैन। मंत्री श्री दयाचंद जैन। जय श्रीनेत्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, यात्राएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, किंतु किसी तीर्थ की यात्रा करने में अलग ही आनंद है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश भर के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं और साथ ही वहां के अतिशय, विशेषताओं, इतिहास आदि के बारे में भी जानकारी देते हैं। जैन धर्म स्थलों के दर्शनों की अटूट श्रृंखला में आज हम और आप चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर स्थित काकागंज, जहां का कण कण पवित्र और पावन है और यहीं स्थापित है श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र। यहाँ के मूल नायक हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। ये मंदिर आसपास के जैन समाज के लिए भक्ति का मुख्य केंद्र है। तो आइए चलते हैं काकागंज और दर्शन करते हैं वीतरागी प्रभु के। भारत देश के मध्य प्रदेश का सागर शहर, जहां एक नहीं 5 नदियां धसान, बेवस, बीना, बामनेर और सुनार नदियां निकलती हैं, जहां की भूमि उपजाऊ है और ये क्षेत्र कृषि प्रधान है। वैसे तो सागर संभाग में अनेक जैन मंदिर है और ये जैन समाज का गढ़ भी कहलाता है। सागर का एक ही क्षेत्र है काकागंज, जहां स्थित है श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र और यहाँ के मूल नायक हैं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। यह मंदिर मूल रूप से भगवान आदिनाथ के अतिशयकारी रूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भक्तजन आदिनाथ भगवान को भक्ति भाव से बड़े बाबा के रूप में पुकारते हैं। लोग कहते हैं किसी मंदिर में तो कभी कभी मेला लगता है, लेकिन यह बड़े बाबा का अतिशय ऐसा है कि हर रविवार को यहाँ मेला लगता है। उस मेले में उस भीड़ में नवनीतियों की संख्या ज़्यादा होती है, जो बड़ी भक्ति भाव से बड़ी पूजा करते हैं। और शहर के ऐसे कोई कोना नहीं है जहाँ से नए बच्चे नहीं आते हों। बच्चे, युवा, वृद्ध सब लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और जो मनोकामना होती पूर्ण होती है। कहा जाता है कि सच्चे दिल से आप कामना करिए, जो इच्छा होती है परिपूर्ण होती है। यह भाव यहाँ का अतिशय है, यही यहाँ का चमत्कार है। यहाँ का धार्मिक वातावरण आत्मा का बोध करा देता है, तो वहीं विभिन्न धर्म के श्रद्धालु भी इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित बीना से काकागंज सबसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। सागर शहर रेल लाइन के द्वारा जबलपुर, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भोपाल और जबलपुर है। ये मंदिर आबादी के मध्य होने के कारण दर्शनार्थियों का आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। मंदिर जी के शिखर पर एक दृष्टि पड़ते ही अष्टधातु की पताका जैन मंदिर होने का संकेत देती है। ये स्थान इतना पवित्र और पावन है कि सत्य, अहिंसा, करुणा और दया के भाव जागृत होने के साथ ही स्वतः ही अंतरात्मा से ओम नमो अरिहंताणम निकलने लगता है। जिनालय में प्रवेश करने से पहले ही गर्भगृह में विराजमान मूल नायक भगवान आदिनाथ जी के दर्शन होने से ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात वीतरागी प्रभु विराजमान हों। लगभग 650 वर्ष प्राचीन मंदिर श्री आदिनाथ भगवान के अतिशय के लिए दूर दूर तक विख्यात है। इस प्रतिमा की विशेषता है कि जो श्रद्धालु एक बार सच्चे मन से दर्शन कर लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आसपास ही नहीं
बल्कि दूर दूर से भक्त इस प्रतिमा और आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के चरण चिन्ह के दर्शन के लिए आते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक रविवार को आने वाले भक्तों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि सारे दिन मेले जैसा लगता है। इस जिनालय की प्रथम वेदी पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ विराजमान हैं। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भी स्थापित किए गए हैं। प्रतिमा की भाव भंगिमा का आकर्षण अनूठा ही प्रतीत होता है। चवर ढुराते हुए इंद्र भगवान की सेवा में तल्लीन हैं। पद्मासन मुद्रा एवं नासाग्र दृष्टि तीनों प्रतिमाएं आत्मचिंतन में लीन सहज ही दिखाई देती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का कितना वास है, इसका अनुमान सहज ही लग जाता है। ऐसा मन करता है कि भगवान के समक्ष बैठकर बस आराधना ही करते चले जाएं। भगवान की छवि भी इतनी अनोखी है कि स्वतः ही हृदय में उतरती चली जाती है और अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। की प्रतिमा के समीप ही निचले भाग में अष्टधातु से निर्मित अष्टप्रातिहार स्थापित किए गए हैं। यहाँ पिछले 21 वर्षों से अखंड ज्योति भी चल रही है। इस वर्ष हमारे अखंड ज्योति का 22वां वर्ष पूरा होने वाला है। यहाँ पे 3 वेदी, जैसे बताया, मूल 3 वेदी हैं और 1 चरण है। यहाँ पे 2 मेले साल में कम से कम मुख्य रूप से लगते हैं। एक होता भगवान का निर्माण कल्याण का, मोक्ष कल्याण का। माघ चतुर्दशी कृष्ण को मोक्ष है भगवान, तब आदिनाथ भगवान का निर्मल लाडू यहाँ चढ़ाया जाता है, उस समय अच्छा मेला लगता है। दूसरा होता चैत बदी नवमी। चैत बदी नवमी को भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। वहाँ उस समय साल में एक बार स्वर्ण कलशों से बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का महामस्तविष्ट किया जाता है। इसमें शहर से नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के सारे लोग शामिल होते हैं, बड़े भक्ति भाव से, और स्वर्ण कलशों के अभिषेक कर पूर्ण अर्जन प्राप्त करते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि मात्र वर्ष में एक बार ऐसा लोगों को मौका मिलता है बड़े बाबा अभिषेक करने का। यह धर्म लाभ लेकर सब लोग काफी प्रफुल्ल होते हैं। 21 वर्षों से निरंतर अखंड ज्योति जलते रहना भी भगवान का अतिशय ही है। यहाँ
मुख्य रूप से वर्ष में 2 मेले लगते हैं, एक भगवान के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर तो दूसरा चैत्रवदी नवमी को जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर। भगवान का स्वर्ण कलशों से महामस्तकाभिषेक किया जाता है। यहाँ विराजमान भगवान आदिनाथ का प्रक्षाल प्रतिदिन किया जाता है। जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर पिछले 10 वर्षों से निर्विघ्न स्वर्ण कलशों से ही महामस्तकाभिषेक किया जा रहा है। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्य धुनि सत्प्रातारमणताय दिव्य धुनि सत्प्रातः शोभन प्रभुदाय मम लघु विजय सर्वद्रो शांतिकरण नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा चामलूतन सत्प्रातारमणताय चामलूतन सत्प्रातः शोभन प्रभुदाय रम लघु विजय सर्वद्रो शांतिकरण नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातारमणताय सिंहासन सत्प्रातः शोभन प्रभुदाय गम लघु विजय सर्वद्रो शांतिकरण नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातारमणता दुंदुभि सत्प्रातः शोभन प्रभुदाय झमधर विजय सर्वद्रो शांतिकरण नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रा। अभिषेक पूजन उपरांत श्रद्धालु भगवान की संगीतमय आरती उतारते हैं। भगवान के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करते हुए भक्त आनंदित हो नृत्य करते हैं। इतना ही नहीं, इस अवसर पर श्रद्धालुओं को उपस्थित साधु संतों अथवा माताजी आदि का सानिध्य तो मिलता ही है, साथ ही उनकी मंगल वाणी श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त होता है। सागरों वर्ष पहले चैत्रवदी नवमी का दिन आया था। उस दिन अयोध्या नगरी में न जाने कितने बालक और बालिकाओं ने जन्म लिया था, लेकिन उन बालक और बालिकाओं का कोई इतिहास नहीं है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन माता मरुदेवी से जन्मे जो आदि प्रभु हैं, उनका इतिहास आज भी है। और जब भी चैत्रवदी नवमी का दिन आता है, उस दिन ख्याल में आ जाता कि सृष्टि के कर्ता आदि प्रभु का जन्म हुआ था और उनके अंदर इतनी शुद्ध वर्गणाएँ थीं, शारीरिक और मानसिक, जिन वर्गणाओं ने अपना स्थान सातवें नरकों में जाकर के बनाया। और वहाँ जो लड़ने भिड़ने वाले नारकी थे, उनको भी उन वर्गणाओं का स्पर्श हुआ और एकदम शांति का अनुभव करने लगे। यह वेदी इस मंदिर की द्वितीय वेदी है। इस वेदी के मूल नायक श्री चंद्राप्रभु भगवान हैं और इस वेदी में एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति है,
एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। यह वेदी भी उतनी ही प्राचीन है जितनी प्रथम वेदी भगवान आदिनाथ की है। यह वेदी भी 650 वर्ष पूर्व की है। द्वितीय वेदी पर मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु हैं। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान आदिनाथ विराजमान किए गए हैं। नासाग्र मुद्रा युक्त प्रभु के शीश के ठीक पार्श्व की ओर आभा मंडल की रचना ऐसी प्रतीत होती है जैसे भगवान का निकलने वाला तेज प्रकाश हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। जैसे ही भगवान की प्रतिमा पर प्रथम दृष्टि पड़ती है, वैसे ही शांत सौम्य सी दिखने वाली प्रतिमा के समक्ष हमारा शीश स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। यह वेदी मंदिर की तृतीय वेदी है। यहाँ मूल नायक, इस वेदी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं एवं साथ में आदिनाथ भगवान, चंद्राप्रभु भगवान विराजमान हैं। इस वेदी का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ। तृतीय वेदी पर मूल नायक भगवान महावीर हैं तथा चंद्र प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान तथा 24 विराजमान किए गए हैं। इस वेदी का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व किया गया था। मंदिर परिसर में भगवान आदिनाथ जी महाराज के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का अतिशय और आशीर्वाद ही है कि ये मंदिर निरंतर विकास की ओर उन्मुख है। जिनालय की भव्यता का अनुमान कलाकृतियों को देखकर ही हो जाता है। कलाकार की सिद्ध हस्तता इसी से प्रकट होती है कि उसने सभी वेदियों की आकृतियों की रचना सुरुचिपूर्ण की है। वास्तव में कलाकार की कला को देखकर उसकी दूरदृष्टि का सहज ही पता चल जाता है। आज भी इस मंदिर के विकास के लिए ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यकारी योजनाएं हैं। मंदिर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत साधु संतों के ठहरने के लिए संत भवन का निर्माण कराया गया। इसके अलावा ट्रस्ट द्वारा ही पिछले कई वर्षों से धर्मार्थ औषधालय भी चलाया जा रहा है, जिसमें रोगियों का निशुल्क उपचार किया जाता है। साथ ही 3 डॉक्टरों द्वारा निशुल्क सेवाएं भी दी जा रही हैं। इस औषधालय की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ रोगी का उपचार पूर्णतः जैन पद्धति पर आधारित होता है। आगामी योजनाओं में नवनिर्मित भवन संख्या 3 में पुण्य भवन की स्थापना होने जा रही है, जिसमें समर्थ व्यक्तियों से अतिरिक्त और अनुपयोगी वस्तुओं का दान लेकर निर्धनों को वितरित किया जाना प्रस्तावित है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे जिनवानी चैनल का विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा। आज आप जिन दर्शन कर रहे थे मध्य प्रदेश के सागर स्थित काकागंज में स्थापित 650 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर के। इतनी पवित्र और पावन भूमि के दर्शन करना अपना सौभाग्य ही कहा जाएगा। दर्शकों, जब कभी भी आपको काकागंज जाने का अवसर मिले तो इस मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। आज की धर्म यात्रा में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय श्री नेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अतिशय क्षेत्र, काकागंज, सागर, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जैन। कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जैन। मंत्री श्री दयाचंद जैन।